अस्सलाम वालेकुम। मौज़ूआत हमारे चार हैं जी। एक अमेरिका का 9/11 और दूसरा पाकिस्तान का 9/11। अच्छा, 11 सितंबर को अफगानिस्तान यानी कि 11 सितंबर को 9/11 यानी कि होता है अमेरिका न्यूयॉर्क पर हमला होता है, वाशिंगटन पर हमला होता है। और 7 अक्टूबर को यानी कि एक महीने से पहले पहले जो जवाबी हमला है वो अफगानिस्तान पर हो जाता है अमेरिका की जानिब से। ठीक है। अच्छा, नवाब साहब जो था ना, वो उनका मुलाजिम जूतियां ढूंढ रहा था, तो उसकी भी हम थोड़ी सी बताएंगे कि ये क्या सूरत हाल है और 2 माह में तय क्या किया इसके ऊपर। यानी कि ये 4 मौजूआत हैं छोटे छोटे से, और उससे पता लगेगा कि पाकिस्तान की सियासत किस जगह पे खड़ी हुई है, हम चाह क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। इस पर थोड़ा तबसरा भी करेंगे। सबसे पहले देखें जी, अमेरिका का जो है ना 9/11 हुआ 2001 में, और ये बड़ी भयानक एक वारदात थी जो कि किस तरीके से हुई, उसके नताइज क्या हुए, क्या मामलात हुए, ये हम सबके सामने है। 20 साल हमने भुगता है उसको अफगानिस्तान के अंदर, ये सारी स्टोरी हमारे सामने है। लेकिन हम देखते ही हैं कि 11 सितंबर को ये हमला होता है, और जो कुछ भी होता है हम देखते हैं कि यकदम जो है ना 18 सितंबर को जो है बुश सामने आता है और वो कहता है कि हमने सारे मामलात तय कर लिए हैं, अब ये वॉर डिक्लेयर है और हमारा जो दुश्मन है हमने सब चीजों का पता लगा लिया कि ये कहां पे मौजूद है। ओसामा बिन लादेन है, मुल्ला उमर है, फलाना फलाना फलाना। गलत है, सही है, इस बात को छोड़ दें आप। और वो वॉर अनाउंस कर देते हैं, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 9 दिन के बाद वो वॉर अनाउंस करते हैं। 7 अक्टूबर वो दिन होता है कि जहां पे ब्रिटिश और अमेरिकन और ये सारे जो इंसान अफगानिस्तान पहुंच के और बमबारी शुरू कर देते हैं। 15 अक्टूबर वो दिन होता है जब वो फोर्सेस उतार देते हैं, यानी कि 11 और 3, 4, 15। ठीक है, 11, 4, 15। एक महीना 3-4 दिन के बाद हमें यह नजर आता है कि अमेरिकन फोर्सेस, ब्रिटिश और यानी कि यूरोपियन फोर्सेस अफगानिस्तान में उतर चुकी हुई हैं। अब वो लड़ाई शुरू हो जाती है, उसके अंदर फिर कुछ 100 कहानियां आ जाती हैं, गलत था, सही था, ऐसे था, वैसे था, करप्शन थी, जो भी था। लेकिन हम देखते हैं कि एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का जो अभी तक खाता चलता जा रहा है और वो चल ही रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो सारा अमल जो है ना वो शुरू हो जाता है और ये बता दिया जाता है कि जनाब हम अमेरिका को महफूज करेंगे और ऐसे और वैसे और फलाना। अच्छा, फिर एक और चीज आ जाती है 7/7 का। चलें छोड़ें, मतलब वो भी एक भयानक वाकया है जो लंदन में हुआ। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसके ऊपर जो है हमने बात कर रही है। अब देखें, राजा रजाक साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं। उन्होंने जो रोजवेल्ट होटल था, ये जब बिकने के लिए यहाँ पे यानी कि अंदर खाने बात शुरू हुई, तो राजा साहब जो है ना कंस्ट्रक्शन के काम से मुंसलिक हैं, उन्हीं लोगों में रहते हैं। तो ये डील थी, ये उनके सामने आ गई, उनसे जिक्र हुआ, वो उन्होंने जो है ना ला के मीडिया के ऊपर रख दी, शोर मच गया। जो रोजवेल्ट होटल है वो जो है उसके ऊपर जो वारदात पड़नी थी वो बच गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राजा रजाक साहब ने ये यानी कि अपना फर्ज अदा किया। फिर उस चक्कर में जो है ना रेहम खान साहबा के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली न्यूज की और वो गलत तरीके से कर गई, वो रगड़े में आ गई। राजा साहब जो है ना वो तरीके से रहे। राजा साहब हम इंफॉर्मेशन, मैंने भी कुछ इंफॉर्मेशन दी राजा साहब को, फ्रंट पे वो खेले, बहरहाल बेहतरीन बात रही, डिफेंस हो गया। अब हम देखते हैं कि राजा साहब ने जनाब, ये वो पहले बंदे हैं कि जब 9 मई हुआ है पाकिस्तान में, तो सेकंड डे जो हमारा प्रोग्राम था उसमें राजा रजाक साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान का 9/11। अब ये है पाकिस्तान का 9/11। अब अंदाजा लगाएं आप इसे। राजा साहब ने तो अपनी नियतन में ठीक किया कि यार ठीक है, हमारा इख्तलाफ सिर्फ इस हद तक है कि आप सियासत में मुदाखलत ना करो, अदरवाइज तो ये डिपार्टमेंट ही हमारा, हमारी इज्जत है, हमने हमारे लिए ये काम करते हैं, हम इनके लिए जो है ना सारे मामलात करते हैं, तो हमारा और तो कोई इख्तलाफ नहीं। इनकी जो हिफाजत है, जो बयानिए की हिफाजत है, वो तो हमने करनी है। ठीक है, हमसे कोई खुदा ना खास्ता हमारे आगे कोई इंडियंस या कोई बात करें तो हम तो ठोक के रखते हैं, हम तो किसी जगह कोई रियायत नहीं करते, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है। और जब सरहदों का कोई मामला होता है तो वो ठोक के रखते हैं, यानी कि हमारी फोर्सेस ठोक के रखती हैं। अब देखें,
बात आ जाती है कि नवाब साहब का वो एक लतीफा है कि दो नवाब बैठे हुए थे, एक का मुलाजिम और दूसरे का मुलाजिम। हमने पुराना लतीफा सुना हुआ है। तो वो एक जो दूसरा जो नवाब होता है ना, जो बेचारा तंग होता है, वो कहता है कि जनाब जा जलेबियां लेके अपने मुलाजिम को। तो वो 5 मिनट गुजरते हैं, 10 मिनट गुजरते हैं, वो जनाब कहता है मैं जुत्तियां लौट रहे हैं ना, ठीक है। फिर वो उसके लतीफे के अंदर कोई ये भी कहता है कि जनाब मैं अपने मुलाजिम को भेजता हूँ, वो अजनास की कीमतें लेके आता है, ये करता है वो करता है। लेकिन वो ना बड़ा टाइम लगा के ना वो जूतियां ही ढूंढ रहा होता है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है ना नवाब जो है ना वो लगे हुए हैं, वो ऐसी छलनी ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर से जो है ना सिविलियन पकड़े जाएं और अफसरान जो है ना वो रगड़े में ना आए और जजों का भी ना नाम आए। तो ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, वो ये भी चाह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है ना इनका केस लड़ा जाए। लेकिन उधर इमरान खान साहब, हम शुरू में जज्बाती होकर बात कर रहे थे, कई बहुत मैं भी कर रहा था। अब कल अंसार अब्बासी साहब ने उसकी गवाही दे दी कि जनाब इमरान खान साहब कहते हैं जो तोशा खाना का मामला है वो तो मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछो। मिलिट्री सेक्रेटरी पे सबके पर जल जाते हैं जाके वहां पे। फिर वो खान साहब उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो खान साहब की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये तो इमरान नवाज शरीफ की तरह तो नहीं है कि वो आए हैं तो जनाब वो दिन और रात एक करके पाकिस्तान के लिए इस्लाहात कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, और दूसरे जो उनसे साजिशें कर रहे होते थे कि कभी धरना बिठा दो, कभी ये कर दो, चोरी के इल्जाम लगाओ, गद्दारी के इल्जाम लगाओ, करप्शन के इल्जाम लगाओ, और साबित कुछ नहीं, बस अदालतों को साथ मिला के रखो। जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इस वक्त में उसका जिम्मेदार जो उनसे कौन है? हम तो यही कह रहे हैं कि यार सफाई करनी है तो ढंग से करो, तरीके से करो, अदरवाइज तो नहीं हो सकती। हमसे मुराद ये है कि हम सब जो मुहब्बे वतन लोग हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। एक शख्स को एनके लगा के साथ में बिठा लो और पैगाम भी देते रहो। एक शख्स पे करप्शन के इल्जाम लगे हुए हैं, हर चीज सामने है, वो कहता है कि मैं बेंच में बिठा के जनाब पैगाम दे रहा हूं, और इधर ये दूसरे भी पैगाम दे रहे हैं। कैसे मसला हल होगा? डॉक्टराइन आई है, किसके नाम पे आई है? उसी के नतीजे तो ये निकले हुए हैं। तो ये बड़ी भयानक बातें हैं। 2 माह हो गए, यानी कि चौथा टॉपिक ये है कि 2 माह हो गए हैं। 9 मई को वाकया हुआ, आज 8 है, कल पूरे 2 माह हो जाएंगे। आप अंदाजा लगेंगे ये तय नहीं हो पा रहा कि जनाब ये केस कहां पे चलेगा, किस तरह से चलेगा, कौन इसके अंदर मामलात करेगा। और ये जो पीछे जो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर बताया कि हमने जनाब ये सब कुछ कर दिया है, 3 खरगोश 5 लुमड़ियां, उनको सजा मिल गई, 4 पकोड़े 1 नेवला। यार सजा होती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जहाज अगवा केस, और ये मामला केस हर चीज सामने होती है। पता होता है कि किसके पर इल्जाम लगा है, कौन है जहाज का अगवाकार, नाम होता है ना। हालांकि कुछ नहीं हुआ, मुल्क का वजीर आजम पे जहाज अगवा करने का मुकदमा बनता है तो उसका नाम लिया था। क्या हैसियत रखता है कोई एक जर्नैल या एक सुप्रीम कोर्ट का जज वजीर आजम के आगे? कोई है तनासुब? लेकिन उसका नाम लेते कोई मसला ही नहीं होता यहां पर जॉनसन। और झूठे केस, आज तक माफिया नहीं मांगते कि यार ठीक है हमसे माजी में गलती हुई, हम पहले उसकी इस्लाह तो करें, अब फिर हम आगे चलेंगे। इस्लाह भी कोई नहीं करनी। ये तकलीफ से मैं बात कर रहा हूं, जज्बाती नहीं बात कर रहा, लेकिन तकलीफ से बात कर रहा हूं कि यार कोई तरीका होता है। 2 माह गुजर गए हैं, लोग जो है ना लतीफे बना रहे हैं। कल साहब कह रहे हैं 9 मई का 40वां भी हो गया और 2 माह गुजर गए हैं। अभी ये तय नहीं हो पा रहा कि इमरान खान को बुलाओ कटहरे में, वो कहता है कि जी ठीक है मैं बताता हूं मेरे साथ कौन कौन था। वो कहते नहीं ये नहीं बताना, तुम अपना बताओ। ये नहीं बताना कि तुम्हें लाने वाला कौन था, इस प्रोग्राम में तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल था। यानी कि 1 साल हो गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो DGISI और क्या कहते हैं DGISPR ने साथ में बैठ के की थी, और एग्जैक्टली बाद में चीफ की तरफ से और एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, दोनों की तरफ से गवाही आ गई कि सियासत में दोनों इन्वॉल्व थे। और वो उधर में DG साहब बता रहे थे कि हमने जनाब अगले आने वाले 10-12 साल में जो कमान होगी, हम सब ये तैयार कर बैठे हैं कि सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। और आप आज का देख लें कि आज क्या सूरत हाल, और ये सुबह और शाम जो इल्जाम लग रहे हैं,
सरेंडर नहीं कर रहे, पीछे जी फलाना है जी, उसको नहीं बख्शेंगे जी, उसको नहीं बख्शेंगे जी, 109 पकड़ लिए, 209 पकड़ लिए, इतने उधर चले गए, मुकदमात जनाब चल रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। वो क्या रहा है, नई पार्टी बन रही है, उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, पैगामात हैं जी, शहबाज शरीफ साहब पे इल्जाम लग रहे हैं कि जनाब वो यूं कर रहे हैं, वो यूं कर रहे हैं। नवाज शरीफ को बाहर निकाल के रखा हुआ है, जो मेन जिसकी पार्टी है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की अवाम को एतमाद है, उसको बाहर रखा हुआ है। स्टिल आने का जो उनसे ना मसला बनाया हुआ है, नहीं जी वो फेंक हमने कुएं में आपको दिया था बगैर किसी आइन कानून और साजिश के, लेकिन निकालेंगे हम आपको, बिल्कुल जो है निकलना आपको खुद होगा आइन और कानून के तरीके से। भाई रस्सी डालो, निकालो, अनाउंस करो कि हमने फेंका, निकलेगा कैसे? मतलब कौन सा, जो भी तरीकेकार है, लिफ्ट लगाओ, जो भी करो, निकालो बाहर। और ये क्या क्या निकालो कि हमने गलत फेंका था? नहीं जी, फेंका गलत था, आएगा दुरुस्त रास्ते। ये मामलात इस तरह से नहीं दुरुस्त। दुनिया थू थू कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, हंस रही है पाकिस्तान के ऊपर कि ये हैं लोग, ये बनेंगे आने वाले वक्त में जनाब मुआशी कुव्वत। यानी कि सब कुछ हो जाने के बावजूद इधर चाइना हेल्प करने के लिए तुला हुआ है, उधर अरब हेल्प करने के लिए तुले हुए हैं, इंडिया और रशिया जो है ना वो देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान के अंदर जो है ना यही नहीं तमाशे खत्म हो रहे। वो जी 9/11 हो गया जी, हमारा जुतियां लौट रहे हैं सरकार, मैं उन्हें आया जलेबियां लैके, ते हालात अच्छे नहीं है। तकलीफ के साथ ये बातें करनी पड़ती हैं, माजरत के साथ। ये हम लिमिट्स जो क्रॉस करते हैं ना, इसलिए करते हैं कि वो असद अली तूर को देखें, वो बातें क्या कर रहा है कोर्ट के बाहर खड़े होके, और जो दूसरे सहाफी भाई हैं उनके साथ देखें क्या हो रहा है, वो भी वहां पे खड़े होकर बातें क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं, किन किन सिटिंग जजेस के नाम लेके क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, कोई मसला ही नहीं है। तो फिर लोग तबसरे भी तो ऐसे ही करेंगे ना। यहां पे देख लें, ये 9/11 हुआ है पाकिस्तान का, जो जुत्ती लोड़ रहे हैं कि जी ये इसका मसले का हल क्या होगा, छोड़ेंगे किसी को नहीं, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। हमने भी अपने जो उनसे है ना 4 नेवले, 2 अजदहे, 2 जनाब चूहे इधर उधर कर दिए हैं, एक का नाम नहीं लिया। और अब ये खबरें आ रही हैं कि किसी से पूछा तक नहीं, सबको कहा कि इत्मीनान से घर में बैठो, बस हमने खाना पूरी करनी थी, कर दी है। बताओ अफसरान के ये नाम थे, ये मुंसलिक थे। ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। इमरान खान बताए भाई ये डॉक्ट्राइन में ना मेन किरदार ये थे, ठीक है, तुम्हारे साथ हमारे साथ के बंदे ये मिले हुए थे, इन्होंने आइन और कानून से तजावुज किया था, लिहाजा हम उस पर फौजदारी मुकदमे बना रहे हैं। नहीं जी, हमें तो छुओ ही नहीं। जजेस जिन्होंने बदमाशी की हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर ना होने देने की कसम खाई हुई है, वो आज भी जनसन अपने सरिश्त पे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। फिर तबसरे होते हैं, बातें होती हैं, और क्या क्या बातें हो रही हैं सोच नहीं सकता बंदा। कौन रोक सकता है? अभी अल्लाह रहम करे, ये पाकिस्तान का मजीद जो है ना खाना खराब हो रहा है। मियां नवाज शरीफ लगे हुए हैं जनाब उधर के, अगर जो हुकूमत आती है, हम ताकत में आते हैं, हमने किस तरीके से मईशत को दुरुस्त करना है वो मीटिंगें कर रहे हैं वहां पे। और जी ये कानून साजी कर रहे हैं जी 15 दिन से 30 दिन इसलिए कर रही हैं, और जिसको देखो वो जनाब ये रिपोर्टें करता जा रहा है। और इमरान खान को तो भाई हाथ लगाने के लिए कोई नहीं तैयार, ना हुकूमत ना उसको फैसिलिटेट करने वाले। हुकूमत डायरेक्टली कहती है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में मैं ये बार बार कहता हूं, ये बाजवा डॉक्ट्राइन का तुरुप का इक्का है सबसे बड़ा, जिसने नवाज शरीफ की चंगी करके जो ना सियासत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। लेकिन आप देखें तबसरे को नजर आते हैं, कोई बात नजर आती है। हर वो काम करते हैं जिसमें नून लीग जलील हो, हर वो काम करते हैं, लेकिन जाके पप्पियां मारते हैं, अब फिर भुगतेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ का अगर उस साइड का अगर हम मौकफ समझे ना, तो वो ये कहते हैं भाई मैं खुलूस नीयत के साथ आगे बढ़ गया कि यार इस मुल्क को बचाऊं। मुझे मैसेज पहुंचाया गया, मैंने मैसेज लिया, तस्दीक की, मैं बढ़ गया आगे। तुमने मेरे सामने मेरे भाई को खड़ा कर दिया, मैं अपने भाई को मोहब्बत से गले लगाऊंगा, जो कुछ उससे हो सकेगा करूंगा, मैं उसको गाइड कर दूंगा।
अगर आप ये कहते हो कि ड्राइवर पास खड़े होकर ये बताए कि ऐसे गाड़ी चलाओ, ऐसे गाड़ी चलाओ, ऐसे गाड़ी चलाओ, उसको स्टीयरिंग पे नहीं बैठने देना, तो नतीजा कुछ ऐसे ही निकलेगा ना, बस जितनी चल सकेगी मैं चलाऊंगा, और वो चला रहे हैं। तो भैया सियासत में इन्वॉल्व कौन है? यही बात कह के मैं जो था ना मामला खत्म करता हूँ, व्लॉग खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज।